प्रभु जी, सादर प्रणाम। स्वागत है मध्य रात्रि सहज ज्ञान की यात्रा में। सहज ज्ञान के जो ज्ञान मोती हैं वो यथार्थ में जीवन में बहुत लाभदायक हो सकते हैं और इन ज्ञान मोतियों की आचरण रूपी माला से हम प्रभु जी भव सागर को सरलता सहजता से भी पार कर सकते हैं, अगर यथार्थ में विश्वास हो और धारण कर सकें तो। आज का जो सत्संग है वो इसी श्रृंखला में है और उसके बाद बिहारी जी की कृपा से दिशा परिवर्तित करेंगे सत्संग की, पर आते जाते रहेंगे बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर। विदुर नीति। महात्मा विदुर जो है सर्वविदित हैं, हम सब जानते हैं कि महात्मा विदुर कितने दयालु थे, धर्मवान थे, कैसे धर्म को धारण करते थे, और विदुर नीति बहुत महत्वपूर्ण रही है। महात्मा विदुर का एक श्लोक है जिस पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है: द्वाविमो पुरुषो राजन स्वर्गस्योपरि तिष्ठता प्रभुश्च क्षम्या युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान। पुनः कहूंगा, द्वाविमो पुरुषो राजन स्वर्गस्योपरि तिष्ठता प्रभुश्च क्षम्या युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान। अर्थात जो व्यक्ति शक्तिशाली होने पर भी क्षमाशील हो, जो व्यक्ति शक्तिशाली होने पर भी क्षमाशील हो तथा निर्धन होने पर भी दानशील हो, तो इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान प्रदान होता है। कितनी महत्वपूर्ण और कितनी विचित्र बात है। महत्वपूर्ण भी और विचित्र भी है। अच्छा, हम अक्सर कहते हैं कि क्षमा कर दो। अगर आप शक्तिशाली नहीं हो और आपने क्षमा कर दिया तो आपने क्या ऐसा काम कर दिया? अरे भाई, आप शक्तिशाली हो ही नहीं और आप क्षमा कर रहे हो तो मजबूरी का सौदा है। पर महात्मा विदुर कहते हैं, अगर आप शक्तिशाली हो और तब आप क्षमा करते हो, तब वाकई आपका स्थान उच्च हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। ये तो फिर भी ठीक है, पर अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा धनाढ्य ना हो, व्यक्ति निर्धन हो, उसके बाद भी परोपकार की भावना रखता हो, उसके बाद भी वितरण की भावना रखता हो, उसके बाद भी देने की भावना रखता हो, अपना बांटने की भावना रखता हो, तो इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान मिलता है, क्योंकि बात भाव की है प्रभु जी। और होता क्या है, हम यथार्थ में क्या देखते हैं कि जो शक्तिशाली होता है वो कैसा व्यवहार करता है, कितने अहंकार से परिपूर्ण होता है, और वो क्षमा की तो छोड़ो, वो तो दंड देता रहता है। जो भी शक्तिशाली है, जिसके पास राजदंड है प्रभु जी, वो सिर्फ दंड देता रहता है। क्षमा तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ी बात है। वो तो दंड देता है, क्योंकि वो इतने अहंकार में होता है, मद से इतना चूर होता है कि क्षमा तो उसको पता ही नहीं होती। और प्रभु जी, यहां दूसरी बात क्या है कि जो निर्धन हो, जो दरिद्र हो, जिसके पास ना हो, बहुत कम हो, अल्प हो, वो उसमें से भी देने को तैयार हो जाए, तो कितना महान व्यक्ति होगा, कितना ऊंचा व्यक्ति होगा। देने के नाम पे हम देखते हैं कि संभव ही नहीं है, क्योंकि देने शब्द से वर्तमान में तो परिचित ही नहीं है। इसके विलोम, इसके उल्टे से परिचित हैं, लेने से। हम देख रहे हैं भाई भाइयों में क्या हो रहा है।
हम देख रहे हैं परिवारों में क्या हो रहा है, व्यवसाय में क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि आजकल देने की तो बात बहुत दूर की है, दान तो आप छोड़ ही दो। अगर आप देते हो तो मजबूरी में बहुत से लोग देते हैं और अपमानित करके देते हैं। लेकिन जो दरिद्र व्यक्ति है, जो निर्धन व्यक्ति है, प्रभु जी, अगर वो दे रहा है, अपने में से बांट रहा है, तो वो परोपकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उसके समीप बिहारी जी बहुत आ जाते हैं, क्योंकि वो उस भाव को देखते हैं। तो सदैव ये प्रयत्न करना चाहिए कि जो हमारे पास है, जो भी हमारे पास है, उसका सदुपयोग हम कैसे करें, उसको समाज की भलाई के लिए कैसे करें, अपने परिवार की भलाई के लिए कैसे करें, अपने परिचितों की भलाई के लिए कैसे करें, उन असहाय, असमर्थ, अशक्त, अपरिचितों के लिए भी कैसे करें। क्योंकि प्रभु जी, ये हमारा धर्म है। विशेषकर अगर आप धीरे धीरे देने की भावना रखोगे। छोटी सी एक कथा के साथ आज के दिवस के सत्संग की समाप्ति करेंगे। ऐसा कहते हैं कि एक वृद्ध साधु भिक्षा मांगने गए। उन्होंने साकल खटखटाई और कहा, भिक्षान देही। तो एक छोटी सी बच्ची आई, उसने साकल खोली, दरवाजा खोला और कहा, बाबा आज घर में कुछ नहीं है। तो बाबा ने बहुत स्नेह से, वात्सल्य से बच्ची के माथे पे हाथ रख के कहा कि कोई बात नहीं बिटिया, बस एक काम कर, अपने आंगन की थोड़ी सी मिट्टी मेरे भिक्षा पात्र में डाल दे। तो उसने कहा, बाबा, मतलब इतनी छोटी भी बालिका, उसने कहा, बाबा ये आप क्या कह रहे हो, मिट्टी का आप क्या करोगे। उसने कहा, बेटी तू ला तो सही, तू मिट्टी ला तो सही, मेरे भिक्षा पात्र में डाल तो सही। तो छोटी बच्ची थी, भोली बच्ची थी, मासूम बच्ची थी, बाबा की बात मानी। उसने अपने आंगन की थोड़ी सी मिट्टी अपनी मुट्ठी में भरी और बाबा के भिक्षा पात्र में उसको डाल दी, साधु के भिक्षा पात्र। बाबा ने उस मिट्टी को अपने माथे से लगाया और उस बालिका के चरण छुए और कहा कि बेटी, ये मैंने इसलिए कहा कि तेरी देने की भावना बनी रहेगी। बात भावना की थी। कल जब तेरे पास होगा तो तू संकोच ही नहीं करेगी। कल जब तेरे पास होगा तो तू विचार ही नहीं करेगी, तू सीधा दे देगी। लेकिन अगर हमारे पास भाव हो, हमारी इच्छा हो देने की, तो और कुछ नहीं, मेरा प्रतीक है, मेरा भाव, मेरी भावना का प्रतीक है देना। मिट्टी क्या है, पर मिट्टी तो वैसे मिट्टी तो सभी कुछ है, इसी मिट्टी से आए, इसी मिट्टी में जाते हैं। तो ये कथा मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगी। एक सूचक कथा है प्रभु जी, एक सूचना है, एक इंगित है, एक इशारा है। इट्स ए मैसेज, इट्स ए इनडायरेक्ट साइन कि आपको देने की आदत बनी रहनी चाहिए। तो इसीलिए महात्मा विदुर ने, धर्मात्मा विदुर ने कहा कि जो शक्तिशाली अगर वो क्षमा करता है, और जो दरिद्र है, जिसके पास, दरिद्र का अर्थ यहाँ निर्धन से है, वो उसमें से भी अगर उसके पास एक रोटी है, उसमें 2 टुकड़े भी अगर वो देता है, तो इन दोनों व्यक्तियों को स्वर्ग से ऊंचा स्थान मिलता है। आशा है हम देने की भावना पे अग्रसर होते रहेंगे और सहज ज्ञान की यात्रा में ऐसे ही अग्रसर होते रहेंगे। अगले सप्ताह एक और ज्ञान मोती को लेके उस पर चर्चा करेंगे, थोड़ी दिशा परिवर्तित करेंगे। राधा प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की जय।